यार देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x+1 का एक शून्य ज्ञात करो। देखो, शून्य ज्ञात करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। इस पूरे प्रश्नावली में हमको यही पता करना है कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्नावली 2.2 में हमको यही पता करना है कि शून्य किसी बहुपद का कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो बहुपद दे रखा है ना उसको शून्य के बराबर मान लो। किसके बराबर? शून्य के बराबर। जो भी बहुपद दे रखा है अगर उसको शून्य के बराबर मान लो, फिर उसको हल कर दो, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उत्तर आएगा, वही उस बहुपद का शून्य होगा। ठीक है, हमने क्या कहा, इस पूरे प्रश्नावली 2.2 में हमको यही मुख्य रूप से पता करना है कि किसी बहुपद का शून्य क्या होता है और कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसको ज्ञात करने का एक ही तरीका कि जो बहुपद दे रखा है ना उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लो। ठीक है, और उसको हल करो, जो तुम्हारा उत्तर आएगा वह उस बहुपद का शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुपद यह दिया है, इस बहुपद को किसके बराबर मानोगे? शून्य के बराबर। ठीक है, अब हम मानते हैं पी एक्स बराबर शून्य, माना पी एक्स बराबर शून्य। कोई दिक्कत है? कहो सर इसको कैसे हल करेंगे? अरे यार, ये तो नाम है ना पी एक्स। पी एक्स का मान क्या है? 2x+1। तो जहाँ पी एक्स है वहाँ पे 2x+1 लिखो, तो ये होगा 2x+1 बराबर कितना? शून्य। समझे मेरी बात? हमने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि अगर किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो, आप उस बहुपद को शून्य के बराबर मान लो, फिर उसको हल करो, जो रिजल्ट आएगा वह उस बहुपद क्या होगा? शून्य होगा। तो हमने क्या लिखा कि माना पी एक्स, यही ना बहुपद है, यही ना बहुपद है जी। तो माना पी एक्स बराबर शून्य हो गया। अब पी एक्स तो नाम है ना बहुपद का, एक्चुअली इसका मान क्या है? 2x+1। तो जहाँ पी एक्स है वहाँ पे 2x+1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 2x बराबर -1, ये x के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इधर क्या हुआ? डिवाइड। तो x बराबर -1/2। बात तो समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पूरे बहुपद का -1/2 शून्य होगा। कैसे होगा? अब शून्य का मतलब क्या, हम लोग पिछले क्लास में ये भी देखे थे कि शून्य क्या होता है। x का वह मान जिस पर वह पूरे बहुपद का उत्तर किसके बराबर आ जाए? शून्य के बराबर आ जाए, वह उस बहुपद का क्या कहता है? शून्य। शून्य कहलाता है। तो यह x बराबर -1/2 आ गया, तो आप कह रहे हैं कि यह इसका शून्य का है। तो यह x जहाँ है इस बहुपद में -1/2 रखिए, और रखने के बाद अगर शून्य के बराबर आ जाता है तो आप सही कह रहे हैं। तो हम आओ जांच करते हैं, इसका जांच कर ले। हमारे पास बहुपद क्या दिया है? पी एक्स बराबर 2x+1। ठीक है, x का मान कितना है? -1/2। यहाँ पे रखो p ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 और प्लस का 1। कोई दिक्कत? आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो p बराबर p, ऐसे भी आप लिख सकते हो। कितने बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा? 1/2, मतलब जहाँ x है वहाँ 1/2 लिखे है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो इससे भी बेहतर है कि मतलब x का मान कितना है? -1/2 है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 बराबर 2 इंटू -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 बराबर -1 प्लस 1 कट के कितना आ जाएगा? 0। तो देखो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, और यह 0 किस पर आया है? x बराबर -1/2 पर। तो ये हमारा क्या है? आंसर सत्य है कि पी एक्स बराबर 2x+1 का शून्य क्या होगा? -1/2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी भी बहुपद का, फिर मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो आप उस बहुपद को किसके बराबर मानोगे? 0 के बराबर मान लो। फिर 0 के बराबर मान करके उस बहुपद को हल करो, जो तुम्हारा उत्तर आएगा वही उत्तर उस पूरे बहुपद का शून्य
होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल दिया है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और -0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एक शून्यक है कि नहीं है। तो इसको पहले तुम बहुपद मानो। यहाँ देखो, माना p ऑफ x, x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इस बहुपद में चर क्या है, x है। अगर y होता तो यहाँ पर y मानते। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, कोई दिक्कत है। अब देखो, कह रहा है कि एक बार 2 रख करके सत्यापित करो कि यह बहुपद शून्यक है कि नहीं है, और एक बार 0 रख करके सत्यापित करो कि यह बहुपद शून्यक के बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले 2 रखते हैं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 बराबर 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2, कोई दिक्कत। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 बराबर 4 माइनस का 4, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2 बराबर 0, कोई दिक्कत है। यानी अगर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हो तो इस बहुपद में x बराबर अगर 2 रखोगे तो यह x बराबर 2 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। पुनः हम 0 रख कर देखते हैं। पुनः p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये है। तो p ऑफ x बराबर 0, p ऑफ x बराबर कितना, 0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और माइनस 2 0 0, कितना आ गया, 0। तो p ऑफ x बराबर 0 पर भी क्या हो रहा है, यह बहुपद शून्य के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि अतः 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x का शून्यक है। अब इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है, इस एग्जाम्पल से आप यही ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर किसी भी बहुपद का एक या एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल नंबर 4 में x बराबर -1/2 ही इस बहुपद का शून्यक है। इसके अलावा और भी शून्यक हो सकते हैं, और एक कैसे, एग्जाम्पल नंबर 5 में हम इसको देख रहे हैं कि x बराबर 2 रख रहे हैं तब भी इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ रहा है, और x बराबर 0 रख रहे हैं तब भी इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो रहा है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी बहुपद का शून्यक एक या एक से अधिक हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, एग्जाम क्या बोलते हैं, प्रश्नावली के जो प्रश्न है उसमें हमसे ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह बताइए कि एक बहुपद के कितने हल हो सकते हैं, एक या उससे अधिक। तो हम कहेंगे उससे एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। और ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में कि 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक है। यानी कि अगर एक ही शून्यक होता तो इसके यह दोनों शून्यक नहीं होते। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी बहुपद के शून्यक एक या एक से अधिक हो सकते हैं, नोट करो इसको। इधर देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 0 हो, x बराबर -1 हो और x बराबर 2 हो तब, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इस बहुपद का नामकरण करो, बहुपद को मानो। तो बहुपद के मानने का तरीका हमने बताया, बहुपद को p q r s t कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन p के साथ x लिखेंगे कि y लिखेंगे कि z लिखेंगे, इस बात पर ध्यान देना है। तो बहुपद में जिस चर का प्रयोग किया गया है उस चर को लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, देखो होगा माना p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। लिखो x इज इक्वल टू माइनस नहीं 0 है ना, x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। हम चेक करते हैं कि x बराबर अगर 0 रखेंगे इस बहुपद में तो इसका मान क्या आएगा। इस टाइप के एग्जाम्पल आपने हल किया तो p ऑफ 0
ऐसे लिखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर कितना 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, कोई दिक्कत। ये होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर 0 माइनस का 4, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 बराबर कितना 0 प्लस कितना 3। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर कितना आएगा 3, कोई दिक्कत। तो आप कह सकते हो अतः बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान x बराबर 0 रखने पर कितना आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत है। सेकंड देखो, सेकंड नंबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर क्या रखेंगे अब -1, तो -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा। अब प्लस का 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू -4 और प्लस का 3। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 बराबर माइनस वाले को पहले ऐड कर लो, तो कि माइनस ऑफ 9 प्लस 3। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 बराबर कितना माइनस का 6। तो आप कह सकते हो अतः बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान -6 होगा यदि x बराबर -1 लेंगे तब, ठीक है। ऐसे इसमें x बराबर 2 रख करके आप इसका मान पता कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें।